अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता दूँ शुरुआत की जो थी एक्सेल में कि हमें क्या-क्या ये बार ऊपर नज़र आ रहे हैं, वो किस-किस काम में आते हैं। तो लिहाज़ा एक बेसिक आपको चीज़ बताई जा रही है कि ऊपर जो कॉलम बने हुए हैं किस काम आते हैं। देखिए, ये जो कॉलम है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ पर कोई लफ्ज़ लिख, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल शीट की बेसिक की। एक्सेल शीट होती क्या है? ये असल में हमारे लिए मैथमेटिक्स का काम करती है। कोई मैथमेटिकल वर्किंग अगर हमें करनी होती है, कोई हिसाब-किताब रखना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए ये शीट इस्तेमाल होती है। अकाउंटिंग के लिए ख़ास तौर पे ये हमें बहुत हमारे लिए कारआमद होती है। इसमें जो शुरू में बेसिक चीज़ होगी, वो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कहाँ-कहाँ हमें ये कॉलम जो होते हैं ऊपर जो बार बने हुए हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएँगी कि आपको किस तरह वो यूज़ करनी है। अब देखिए, अब हम एक लफ्ज़ लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई लफ्ज़ लेते हैं, ए लेते हैं, तो उस ए को ज़रा हम बड़ा करने के लिए बोल्ड हो गया, लेकिन अभी आपको ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत बारीक है। तो मैं ज़रा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। देखिए, ये ए लिया है। ये फ़ॉन्ट हम कहाँ से बड़ा कर रहे हैं, ये देखिए, ये ऊपर जो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए, अभी बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड करेंगे, ये बोल्ड हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए, अंडरलाइन हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिज़ाइन इसका चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें है, अ, वो ये है कि अब हम इसको छोटा करना चाहें तो यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं। इस तरह से हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम, ये देखिए, एक नंबर है यहाँ पे, इससे हम उस फ़ॉन्ट को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, अब अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहें, तो ये जो बीच के बने हुए हैं, देखें यहाँ पे सेंटर भी आ रहा है, बीच में भी आएगा। सेंटर में आने के बाद साइड में या उसको बिल्कुल बीच में लाने के लिए हम ये बटन यूज़ करते हैं। यानी ऊंचाई ऊंचा भी हो गया और बीच में आ गया वो, ठीक है। ये इसके लिए यूज़ होते हैं बटन। इसके अलावा अगर हम इसको कॉपी करना चाहें, तो यहाँ पर रख कर, ये देखें, यहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे, ये कॉपी हो गया। ये जो कॉपी पेस्ट के ऊपर जो बटन है, उसके ज़रिए से ये कॉपी पेस्ट किया है हमने।
अच्छा, इसके हम शॉर्टकट से भी हम इसका कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी होगा और कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और वो हमने आपको जो बताया था वो हमने आपको बटन से बताया था। यानी अगर हम इसको हम कंट्रोल सी करते हैं और फिर कंट्रोल वी करते हैं तो ये देखिए, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करा तो ये कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट दोनों हो गया। कोई भी वर्ड आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये स्टाइल हैं, मुख्तलिफ स्टाइल के हैं। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड लेना चाह रहे हैं, थिक लेना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि ये बोल्ड है या जिससे जो स्टाइल आप चाहें, जो अच्छा फ़ॉन्ट आप चाह रहे हैं तो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने राइटिंग के लिए। तो ये फ़ॉन्ट के लिए होता है, यहाँ क्लिक करके आप फ़ॉन्ट जो समझ में आता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे आते हैं। देखिए, अब हम आगे आएंगे मर्ज सेल के लिए। अगर हम कोई लफ्ज़ बड़ा लिखते हैं, लंबा लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं, अगर हम एक ही कॉलम में वो पूरा लफ्ज़ आ जाए, यानी बाहर निकल रहा है वो, अगर क्योंकि वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहा है, तो अगर हम वो बोलें कि ये एक ही कॉलम में ले लें इसको, तो हम इसको यहाँ रख के मर्ज का दबाएंगे तो देखिए वो एक ही कॉलम में इसको कर देगा, यानी उसको समेट देगा। ये देखें, इस तरीके से उसने उसको समेट दिया है, एक ही कॉलम में आ गया है। अब अगर कॉलम आप थोड़ा सा वाइड करना चाहते हैं तो मैनुअली आप इसी कॉलम बार के ऊपर जाकर थोड़ा सा कॉलम को ड्रैग करेंगे तो कॉलम इजीली थोड़ा वाइड हो जाएगा और ये सेंटेंस ज़रा अच्छा लगेगा। अब इसको सेंटर में लेने के लिए वही हम तरीका करेंगे, जो सेंटर की जो साइन ऊपर बनी हुई उसको दबाएंगे तो ये सेंटर का हो जाएगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि दो कॉलम में ये मर्ज हो जाए, तो नीचे जो हमने बार पे क्लिक करा है तो वो एक कॉलम को दो कॉलम में इस आपकी जो टेक्स्ट है उसको दोनों को मिला के लिख देगा। तो उसको मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। बाकी ये करेंसीज का है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो पार्ट 1 यहाँ से कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ आपको और मालूम करना हो तो आप मुझे कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और आसान वीडियोस बनाऊंगा। ये देखिए, यहाँ तक अभी हमारा ये हिस्सा जो है वो एक्सेल का कंप्लीट हुआ है, जिसमें जो जो वर्किंग जो बटन करता है उसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो बटन है उसके मुतालिक आपको बताया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को ज़रूर जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।